अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ब्रेड की रेसिपी और ब्रेड ये हमारे ब्रेड नहीं है पर हम इसे ब्रेड का ही टेस्ट में और ब्रेड के ही अंदाज में एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही टेस्टी और खाने में भी आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बनाने में बहुत ही आसान है। और आपने इस तरीके से या इससे पहले ये रेसिपी कभी नहीं देखी होगी और ना ही इस तरीके का आपने टेस्ट खाया होगा। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनने वाली है। और इससे पहले अगर आपने कुकिंग विद नुसरत को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म हो गया अच्छे से। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून कलौंजी डाल दी है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें अजवाइन डाली और इसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे। और एक बार मैं आपको और अच्छी सी बताऊँ ना, ये जो कलौंजी है ना ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ये तो आपको ही पता ही होगा। बहुत ही ज़्यादा मुफीद फ़ायदेमंद होती है और हमारे पूर्वज कहते हैं ना कि इसमें 99 बीमारियों की शिफा है। तो प्लीज़ आप लोग कलौंजी को ज़रूर इस्तेमाल किया करिए, खाने में, स्नैक में, जिसमें भी चाहें आप इसे इस्तेमाल करिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और बहुत ही ज़्यादा हर बीमारियों से लड़ने में इसमें शिफा है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और चलिए आप अपनी रेसिपी को तैयार करते हैं। अब ये देखिए बहुत अच्छे से क्रैकल हो गया है। अब मैंने इसमें 1 कटोरी पानी डाला है और मैंने पानी 1 कटोरी भर के लिया था और ये पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे बॉयल आने देंगे अच्छे से। जब बॉयल आ जाएगा तो अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। जी हाँ, चावल का आटा डालेंगे और उतना ही डालेंगे जितना 1 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है, उसी कटोरी से नाप कर हमें चावल का आटा लेना है। तो ये मैंने 1 कटोरी चावल का आटा ले लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालते हुए अच्छे से चलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से सारा नहीं डाल देंगे। और ये देखिए मैंने अभी थोड़ा सा रहने दिया है उसे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और बहुत तेज़ी तेज़ी हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। अब इसी तरीके से फ्लेम लो ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, जब हम चावल का आटा डालें इसमें तो फ्लेम लो ही रखना है, मीडियम टू लो ही रखना है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा और जो आटा बचा था वो भी डाल दिया और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। जब तक इसे अच्छे से मिक्स नहीं कर लेंगे पानी, और इसमें बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स करना है और ये देखिए मैं इस तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, फ्लेम लो ही रखेंगे। और ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा डो ऐसा तैयार हो गया है। और इसी तरीके से मैं एक आधा मिनट और इसे इसी तरीके से पकाऊंगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। अब मैं इसे ढककर इसे इसी तरीके से थोड़ी देर रखा रहने दूंगी और इसे रख देती हूँ साइड में। और ये देखिए 10 मिनट बाद मैंने इसे अब खोला है, गैस की फ्लेम हमने पहले ही बंद कर दी थी और ये देखिए कितने अच्छे से हो गया। अब एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये हमारा डो तैयार हो गया, मैंने इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये देखिए अब ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसका काम करेंगे। अभी इसे रखते हैं एक साइड में। अब मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है, इसमें भी मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने जीरा डाला है, जीरे को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। अब मैंने एक प्याज ले लिया था, इसे बारीक बारीक काट लिया है। अब इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ले ली थी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, पुदीने से जो स्मेल आती है ना, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने इसे अच्छे से सौते कर लिया है। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है, हल्दी पाउडर डाला है और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ऑयल में, क्योंकि हल्दी का कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। अब मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च डाल दी है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप थोड़ा सा इस चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। उसे अच्छे से फ्राई कर लें। अब मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन लिया है, जी हाँ ये बेसन है,
और बेसन को भी डाल के अच्छे से हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ही अच्छे से भूनना है, क्योंकि बेसन का कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर बेसन कच्चा रह जाएगा तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। फ्लेम लो कर कर हमें बहुत अच्छे से बेसन को इसमें भून लेना है। और ये देखिए बेसन बहुत अच्छे से भुन गया है और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, मैंने ये नींबू अब हमें इसमें नमक डाल देना है, यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे नमक डालना है इसमें। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है और बहुत ही अच्छे से हमारा ये बैटर तैयार होने लगा है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब मैंने इसमें छोले लिए हैं। ये हमारे पास छोले हैं बॉयल करे हुए, और आप चाहें तो इसमें काले वाले चने भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास काले वाले चने भी नहीं हैं तो आप इसमें बॉयल किए हुए आलू डाल दीजिएगा। और आलू तो सभी के घर में होते हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। ये मैंने मैशर ले लिया है, इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि मैश करते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। और हमें जितने अच्छे से इसे मैश करेंगे ना, हमारी स्टफिंग उतना ही अच्छी बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, हमें बहुत ही अच्छे से मैश कर लेना है। और ये देखिए बहुत अच्छे से मैश हो गया है। अब मैंने इसे बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। और ये देखिए अब मैं इसे 1 मिनट के लिए और अच्छे से इसी तरीके से थोड़ा सा भूनूंगी और इसे मिक्स कर लूँगी। और इसे बहुत ही अच्छे से स्पैचुला से दबाते दबाते इसे मैश करना है, क्योंकि हमें सारा फ्लेवर एक दूसरे से मिक्स करना है बहुत ही अच्छे से। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैंने इसमें एक नींबू का रस ले लिया है और इसे मैंने नींबू का रस डाल दिया। आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर लिया है और थोड़ा सा टमाटर मैंने इसमें डाला है और थोड़ी देर से और ऐसे ही भूनने देंगे। और मैंने ये थोड़ा सा शिमला मिर्च भी इसमें डाली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए आधा मिनट इसे और पकाएंगे। और ये देखिए हमारी स्टफिंग बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। मैं आपको दिखा रही हूँ पास से भी, ये देखिए कितनी अच्छी सी स्टफिंग तैयार होगी। खुशबू तो इसकी बहुत ही टेस्टी आ रही है और बहुत ही खट्टा सा स्पाइसी सा बहुत ही अच्छा सा ये तैयार हो गया। मैंने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल दिया है। अब इसे रख देते हैं एक साइड में और थोड़ा ठंडा होने देंगे। और चलते हैं अपने चावल के आटे की तरफ, उसका देखते हैं क्या हाल है। और ये देखिए हमारा चावल का आटा अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, बट हम इसमें हाथ लगा सकते हैं, इतना ठंडा हो गया है। अब मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब इसे बहुत ही अच्छे से मसलना है, यानी कि जिस तरीके से हम रोटी का आटा गूंथते हैं ना, मसल मसल कर, उसी तरीके से हमें बहुत ही अच्छे से इसे रोटी के आटे के तरीके से मसल मसल कर गूंदना है। और हमें बिल्कुल रोटी के आटे के तरीके से इसका डो बना लेना है। और हम जितना इसे मसलेंगे, मसल मसल के करेंगे, ये उतना ही हमारा चिकना सा स्मूथ सा डो ऐसा तैयार हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, हमें इसे बहुत ही अच्छे से मैश करना है, यानी कि बहुत ही अच्छे से मसलना है। और हमें अगर आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और लगाते जाएंगे हाथों में, और हाथों से लगाते हुए इसे अच्छा सा एक डो जैसा आकार दे देंगे, यानी कि डो जैसा हमें इसे बनाना है। तो इसे हमें बहुत ही थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसमें, थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए, तो इससे हमारा रिज़ल्ट टेस्ट बहुत ही अच्छा खाने में आएगा। वैसे भी जिस चीज़ में थोड़ी सी मेहनत लगती है ना, वो चीज़ तो टेस्टी लगती है, ये तो आप भी मानते हैं ना। हाँ बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को मेहनत से नहीं बनाओ तो फिर उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसमें मसल लिया है, हमें करीब 2 से 3 मिनट लग गए थे इसे मैश करते हुए। और ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा आटे जैसा डो बन गया। मैंने थोड़ा सा आटा ऑयल और लगा लिया हाथ में। और ये देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा हिस्सा ले लिया है। इस तरीके से मैंने गोल गोल आकार दे के अभी मैंने इसे इस तरीके से हाथों की हथेली से इसे प्रेस करना है और मैंने इसे चौकोर इस तरीके से शेप देना है। आप चाहें तो इसे गोल भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर ही है, पर मैं इसे इस तरीके से स्टंग कर रही। इसी तरीके से देखिए मैंने बना लिया है और ये देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। बाकी भी मैं इसी तरीके से और बना लूँगी। ये देखिए गोल गोल सा बनाया मैंने, हथेली से थोड़ा सा प्रेस किया। अब ये देखिए हथेली से इस तरीके से मैंने इसे हाथों से पहले इस तरीके से थोड़ा सा आकार दिया है। अब मैंने क्या करना है, इसे इस तरीके से, ये देखिए वीडियो में जिस तरीके से दिख रहा है इस तरीके से मुझे इसे स्क्वायर शेप दे देना है।
और ये देखिए हमारे ये तैयार हो गए हैं। अब मैंने क्या करना है, इसे अब मैंने इन्हें एक साथ दोनों को, और इस तरीके से अब मैं दोनों एक साथ मिलाकर और इस तरीके से सेल्फ रेस्ट पे देखिए मैं इस तरीके से करूँगी और इसे अच्छा सा दोनों को बराबर से एकदम इक्वल शेप आ जाएगा। इस तरीके से मैं दो को एक साथ मिलाकर इस तरीके से करती जाऊँगी और बाकी बची हैं उन्हें भी इसी तरीके से मैं बना लूँगी। और ये देखिए मैंने इसी तरीके से सारे तैयार कर लिया है। मैंने जो बैटर बनाया था छोलों का, और वो देखिए इस तरीके से मैंने ये लिया है और एक मैंने पीस इसे इस तरीके से उठाया है और इसके ऊपर ये बैटर इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है, यानी कि इसे अच्छे से फैला दिया है। आप चाहें तो इसे चम्मच की सहायता से भी कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इस तरीके से मैंने चारों तरफ से बहुत अच्छे से इसे फैला लिया है पूरे पीस पे इस तरीके से, और हाथों से थोड़ा सा प्रेस भी करते जाएंगे जिससे ये बैटर बहुत अच्छे से इसमें चिपक जाए। और ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने बैटर को लगा दिया है। अब मैंने जो दूसरा पीस उठाया है उस दूसरे पीस को उठा के इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे, यानी कि इसके ऊपर रखकर हथेलियों से थोड़ा सा प्रेस करके दबा लेंगे। और ये देखिए ये बहुत अच्छे से ये चिपक गया है एक दूसरे से और बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो गया। अब मैंने इसमें क्या करना है, एक बहुत अच्छी सी डिज़ाइन डालनी है और इसे थोड़ा सा एट्रैक्टिव दिखने के लिए इस तरीके से मैंने ये नाइफ़ ले लिया है और इस तरीके से मैंने इसकी जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से मैंने इसे डिज़ाइन दे दी है। और ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था और देखने में तो इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैंने इस तरीके से दूसरी तरफ भी इसी तरीके से डिज़ाइन दे देंगे और ये देखिए कितना अच्छा सा लुक आ गया इसका। और बस खाने में अगर थोड़ा सा लुक भी अच्छा हो ना तो खाने की चीज़ टेस्टी और भी लगती है कोई चीज़ भी। तो आप इस तरीके से डिज़ाइन आप अपने पसंद से जो चाहें, कोई और भी डिज़ाइन चाहें तो वो भी डाल सकते हैं इसमें। और ये बहुत ही आसानी से डल भी जाएंगे क्योंकि ये चावल का आटा है और बहुत ही स्मूथली इस तरीके से बन जाएगा। बाकी सब मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। और ये देखिए मैंने इस तरीके से सारी डिज़ाइन डाल दी हैं और बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लिया है। अब मैंने इसमें क्या करा, एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल दिया। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, इसे मैंने सेलो फ्राई ही करना है। और इस तरीके से ऑयल को थोड़ा सा फैला लेंगे इस तरीके से पैन में और अब ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और ये देखिए ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक एक पीस करके इसमें डालते जाएंगे, जितने पीस आ जाएंगे उसमें इतने डाल देंगे और अच्छे से इसे फ्राई होने देंगे। और इसे बहुत जल्दी से टच नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। हमें 5 से 10 मिनट तक की लो फ्लेम में इसी तरीके से एक साइड पे पकने देंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है पकने में, बट ये चावल का आटा है, थोड़ा सा कलर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है इससे। तो इस तरीके से देखिए इसमें 3 पीस आ गए हैं और मैंने इसमें 3 पीस डाल दिए हैं और इसे 5 से 10 मिनट तक की मैंने इसी तरीके से इसमें रहने दिए हैं एक ही साइड में। अब मैंने 10 मिनट के बाद में इसे दूसरे साइड में टर्न कर दिया, यानी कि दूसरे साइड में पलट दिया है और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा सा आने लगा है। और इसी तरीके से मैं सारे एक एक करके पलटती जाऊंगी और बहुत ध्यान से इसे पलटना है। अब ये दूसरी तरफ भी मुझे इसी तरीके से फ्राई होने देना, जब तक हमारा इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना आ जाए जब तक हम इसे फ्राई करेंगे अलटते पलटते हुए, इस बात का ध्यान रखना है। और ये देखिए अब मैंने इसे दूसरे साइड में भी पलट लिया है और पलटते हुए मुझे 10 से 15 मिनट लग गए थे इसे फ्राई करने में। और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इसमें और बहुत ही क्रिस्पी बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे कर दिया है, फ्राई कर लिया है। अब 2 मिनट तक की मैं इसे और इसी तरीके से दूसरे साइड में फ्राई होने देंगे। अब मैंने इसे छोटा वाला जो एक बचा था ना उसे भी इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अब ये बहुत अच्छे से थोड़ी सी जगह बन गई है तो मैंने इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है पहले वाले। अब मैं इसे निकालती जाऊँगी एक एक कर और ये देखिए मैं आपको इसका लुक दिखा रही हूँ कितना अच्छा सा लग रहा है। ये देखिए प्लेट में मैंने रखा और ये देखिए इसका लुक देखिए कितने अच्छे से, डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी लग रही है और टेस्ट बहुत ही अच्छा था। इसी तरीके से बाकी भी मैं निकालती जाऊंगी। और ये देखिए आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, बहुत ही अच्छा, खाने में भी बहुत ही अच्छा है और आप इसे ट्राई जरूर करें। और ये देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है, आपको मैं दिखा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ था। और ये देखिए
और ये देखिए कितना अच्छा सा लुक हो रहा है। आप भी इसे जाइए ट्राई कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में से। और ये देखिए दोनों तरफ से कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ गया है कलर, और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही लाजवाब है। और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी जो भी वीडियो आएगी वो आपको सब कुछ पहले देखने को मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।